हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशुतोष द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो हमारा वेव ऑप्टिक्स पे चल रहा था। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, राइट। हाइगन्स प्रिंसिपल की बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो लॉज हैं जो हमें हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, अगर लाइट की बात करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन, द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की बात करेंगे कि हाइगन्स ने रिफ्रैक्शन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया। जो हाइगन्स प्रिंसिपल था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। हाइगन्स में बेसिकली क्या होती है, जो लाइट ट्रेवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव करती है, राइट। तो अगर बच्चों हम वेव की बात करते हैं तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि अगर जो वेव होती है, वेव को बेसिकली हम लोग टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स, एंड सेकंड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो अगर बच्चों हम लोग लाइट को देखते हैं तो हाइगन्स ने क्या माना कि जो हमारी लाइट होती है वो मैकेनिकल वेव्स में आती है। और मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, आपको पता है कि द वेव विच रिक्वायर मीडियम, जो जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। मैकेनिकल वेव्स को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती थी, ट्रांसवर्स वेव्स होती थी, जो हम लोगों ने साउंड वाला चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था, राइट। अब हाइगन्स ने क्या बताया था बच्चों, अगर हाइगन्स के प्रिंसिपल को हम लोग ध्यान से देखें तो हमने ये देखा था कि जो हमारी लाइट होती है वो वेवलेट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। वेवलेट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, फॉरवर्ड वेवलेट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, स्फेरिकल के फॉर्म में निकल के आता है। वेवलेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेव फ्रंट डिजाइन करते हैं। प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, टर्सरी वेव फ्रंट होगा, इस तरीके से हम लोग वेव फ्रंट डिजाइन करते हैं। और वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो हाइगन्स प्रिंसिपल है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो लाइट वाले चैप्टर में हम लोगों ने ऑप्टिक्स में देखा था कि रिफ्रैक्शन मीन्स हो गया बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेंडिंग ऑफ लाइट मींस क्या हो गया, अगर कोई रे पड़ती है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है, फर्स्ट मीडियम आपका रेयर मीडियम है, सेकंड मीडियम आपका डेंसर है, तो क्या होगा कि रेयर से डेंसर मीडियम अगर जाती है तो लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है। डेंसर से रेयर में आती है तो हमारी जो लाइट होती है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन को अगर हम लोग देखें तो रिफ्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम when passes from one medium to another medium, right। तो रिफ्रैक्शन में बच्चों आपको पता है कि हमें क्या एक्सप्लेन करना है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे पास रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ था जिसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर शुड बी कांस्टेंट। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन में हमें क्या दिखाना है कि साइन आई अपॉन साइन आर शुड बी कांस्टेंट। और जो हमारे पास वेव की जो स्पीड होती है फर्स्ट मीडियम में सेकंड मीडियम में उस पर डिपेंड करेगा साइन आई साइन आर। और अगर हम लोग आई की बात करते हैं बच्चों तो एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, तो आपको पता है कि एंगल आई क्या होता है, विच इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अब जरा हम लोग इसको वेव फॉर्म बनाते हैं, एक वेव को लेके चलते हैं, उसका वेव फ्रंट डिजाइन करेंगे, पहले वेवलेट्स बनाएंगे फिर वेव फ्रंट बनेगा, वेव फ्रंट को लेके हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, राइट। सपोज करिए हमारे पास ये बाउंड्री है, बेसिकली जो बाउंड्री होगी दैट विल बी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, जो रे होगी वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में पास ऑन होनी चाहिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको वही काम करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, पैरेलल रेज ड्रॉ किए थे। सपोज करिए हमारे पास पैरेलल जो रेज हैं वो कुछ इस तरीके से आती हैं। दिस इज इंसिडेंट रे जिसको हम लोग बोलते थे। सपोज करिए हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हमें इंसिडेंट रे ड्रॉ करना है। इंसिडेंट रे ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आपको वेव फ्रंट बनाना है। फर्स्ट वेव फ्रंट क्या होता है, जो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर होता है। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो हमारा क्या होगा, वेव फ्रंट होगा। यहाँ हम डिजाइन करते हैं वेव फ्रंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट बनाते हैं। सपोज करिए इस पॉइंट पे हमने वेव फ्रंट बनाना है, दैट इज t इक्वल टू 0। तो इस पे वेव फ्रंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, दैट विल बी प्राइमरी वेव फ्रंट। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहां से 90 डिग्री का स्लोप लेते हुए, एंगल लेते हुए अगर हम एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और इसकी हमने नेमिंग कर दिया ए और बी। जो ए और बी होगा बच्चों ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट, राइट। जैसे हम लोगों ने कहा था, यहां तक तो फिनोमेना बिल्कुल सेम है जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था। अब अगर हमारे पास ये वेव फ्रंट आ गया, अब देखना है कि दूसरा जो वेव फ्रंट होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट, वो कैसे बनेगा और फिर रिफ्रैक्शन कैसे होगा, कैसे हम लोग स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए बच्चों हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि दैट फर्स्ट मीडियम विल बी रेयर। अगर हम लोग फर्स्ट मीडियम ले लेते हैं रेयर और सेकंड मीडियम हम लोग ले लेते हैं डेंसर।
अगर रेयर मीडियम होगा बच्चों तो यहाँ की स्पीड हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, लेट द स्पीड विल बी v1 एंड सेकंड मीडियम की स्पीड हमें एज्यूम करना पड़ेगा, दैट विल बी द स्पीड ऑफ वेव विल बी v2। तो v1 और v2 अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि वेव की डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर हम लोग फर्स्ट मीडियम की बात करते हैं तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब अगर स्पीड की बात करते हैं बच्चों तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड ऑफ वेव इन रेयर मीडियम में स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। तो यहां जो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो स्पीड v1 इनटू t, राइट। अगर हम लोग यहां डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे क्या होगा बच्चों, v2 इंटू टी। अब ये आपको ध्यान रखना है कि रेयर मीडियम में जो स्पीड होगी या डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज्यादा कवर करेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी। सेकंड मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कम होगा। तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि दैट v1t शुड बी ग्रेटर देन v2t बिकॉज द मीडियम विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे जो आर्क हम लोग लगाएंगे, जो हम लोग वेवलेट बनाएंगे, वो क्या होगी, उनकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। रेयर मीडियम की बात करेंगे वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी ग्रेटर। अगर डेंसर मीडियम की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो हम लोग आर्क लगाएंगे वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सपोज करिए हमें एक दूसरी वेवलेट बनानी है एट t इक्वल टू t पे। इस पे बच्चों अगर आपको वेवलेट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले वेवलेट डिजाइन करना है। सपोज करिए ये जो आर्क था, इस आर्क का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया कि इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी v1t, राइट। अब ये फर्स्ट आर्क आपने लगा दिया, फर्स्ट हमने वेवलेट बना लिया। सेकंड वेवलेट की अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हमने ए पॉइंट से बनाना है, तो इसकी जो आर्क होगी दैट विल बी स्मॉलर, जो एज कंपेयर टू v1t से आपको छोटा लेना है। समझ गए ना क्यों छोटा लेना बच्चों? अरे ऑब्वियस सी बात है बच्चों की अगर v1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, v2 की वैल्यू स्मॉलर होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मीडियम क्या है, रेयर, और सेकंड मीडियम क्या है, डेंसर, राइट, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब इससे पहले आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने जो रिफ्लेक्शन की बात की थी, रिफ्लेक्शन में आपको ध्यान है कि वहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट थी वो एक ही मीडियम की हम लोग बात कर रहे थे। रिफ्लेक्शन आपको पता है कि ऑपेक मीडियम में होता है, तो उसी से लाइट टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो वहां जो हमने आर्क लिया था वेवलेट का वो सेम होता है। बट इस केस में क्या होगा कि जो आर्क होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में हमारी रे जो है वो जा रही है, राइट। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग डिजाइन करते हैं तो हमने एक दूसरा आर्क लगाना है जो इससे कम वैल्यू का होगा। सपोज करिए मैंने आर्क लगाया, ये हमारी सेकंड वेवलेट होगी। अब यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज करिए कि ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन होगी दैट विल बी, ये अगर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और यहां से हमने इसको ऐसे मिला दिया, ये लाइन हमारी आगे बढ़ गई, तो इसको हमने नाम दे दिया C एंड D। तो बच्चों C और D जो पॉइंट होंगे ये क्या है हमारे पास, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं AB की, तो AB जो हमारी रे है वो क्या कहलाएगी, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं बच्चों तो आपको ये ध्यान है ये क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कहीं भी बच्चों आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, इसको अगर आप समझ के बनाते हैं तो एग्जाम में जो बोर्ड का एग्जाम होता है आपका, तो वहां आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी इमेज बना सकते हैं, बहुत अच्छा रे डायग्राम बना सकते हैं। सो डोंट ट्राई टू बी लर्न, इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? देखिए फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो पैरेलल रेज लेनी है, वो सीधे सीधे आके यहाँ पे टकरा जाएंगी। एक हमारे पास ये बाउंड्री है, इसको हमने नाम दिया था बाउंड्री। बच्चों यहाँ जो हम लोग बाउंड्री लेते हैं वो ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि हम लोग किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो हमें क्या करना है, एक वेवलेट डिजाइन करना है। वेवलेट क्या होगा, जो हमारी इंसिडेंट रे है इसके 90 डिग्री पे आपने एक वेवलेट बना लिया और उसका हमने नेमिंग कर दिया AB, राइट। अब हमें सेकेंडरी वेवलेट बनाना है या रिफ्रैक्टेड वेवलेट बनाना है। वो कैसे बनेगा कि जो फर्स्ट आर्क है आपको पता है कि एक हमने आर्क लगाना है, वेवलेट बनेगा, वेवलेट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएगी। सेकेंडरी वेवलेट बनेगा, फिर उसको उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहां हमने जो फर्स्ट आर्क लगाया वो हमारा v1t हो गया। सेकंड आपको आर्क लगाना है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v2t। अब आपको यहां दिखाई दे रहा है कि जो v1t की लेंथ होगी वो ग्रेटर होगी v2t से। क्यों? क्योंकि हम लोग एक रेयर मीडियम की बात कर रहे हैं, दूसरा हम लोग डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें क्या दिखाना है, sin i अपॉन sin r।
अब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस रे को अगर हम लोग आगे इसको इस तरीके से पैरेलल बढ़ा देते हैं तो हमारी ये रे निकल जाएगी, राइट। चलिए अब यहां से आपको क्या करना है, 90 डिग्री पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। सपोज करिए 90 डिग्री पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा नॉर्मल हो गया n, यहां पे हमने 90 डिग्री पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये जो होगी इसको हमने नाम दे दिया n2, राइट। हमने 2 नॉर्मल्स ड्रॉ कर लिए, जो सरफेस है सरफेस के 90 डिग्री पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। प्रीवियस केस हम लोगों ने डिस्कस किया, कोई नई चीज नहीं है, राइट। अब नॉर्मल से जो हमारे पास इंसिडेंट रे होती है इसके बीच का एंगल क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं I, राइट। हमने ये ड्रॉ कर लिया। अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो सेम हमारा इधर चलेगा। अब लाइट हमारी यहाँ है, लाइट ये रिफ्रैक्टेड होकर यहाँ जा रही है, तो ये जो एंगल होगा बच्चों आपको पता है कि वाला एंगल क्या होगा, R, क्लियर। तो हमने एंगल I दिखा दिया, एंगल R दिखा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, क्लियर। अब अगर बच्चों हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हाइगेन्स प्रिंसिपल की। मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइगेन्स प्रिंसिपल हम लोग रे की बात नहीं करते, हम लोग किसकी बात करते हैं, वेव फ्रंट की। तो हमें क्या कंसीडर करना है, इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसके बीच का जो एंगल होगा वो I और R आपको पहले लेना है, उसको दिखाना है कि हमारे पास जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा इससे जो बाउंड्री है, इससे जो सरफेस है उसका एंगल आपको I होना चाहिए। तो इससे पहले वाले में हमने डिस्कस किया था, ये एंगल कितना होगा बच्चों, 90 माइनस I। अगर ये 90 माइनस I होगा तो इस एंगल को आपको देखना है कि वाला एंगल कितना होना चाहिए। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये बच्चों क्या निकल के आएगा, ये हमारा ये एंगल आपको पता है कि यहाँ से हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, राइट। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा क्या है, R, तो ये एंगल क्या होगा, इसकी हम लोग बात करेंगे 90 माइनस R, क्लियर। 90 माइनस R, ये नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, ये R है तो क्या होगा, 90 माइनस R हो जाएगा। और ये इस एंगल की बात करते हैं बच्चों तो ये क्या होगा, अगेन 90, क्योंकि हमारी रे है, रे पे 90 डिग्री पे हम लोग क्या बनाते हैं, वेव फ्रंट बनाते हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दैट एंगल विल आल्सो R। अब देखिए ध्यान से, तो अगर आपको ये दिखेगा कि हमारे पास जो ये वेव फ्रंट है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये हमारा अगेन क्या निकल के आया था, इससे पहले वाले केस में I निकल के आया था, राइट। तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है इसका भी एंगल आपको I मिला है, जो हमारे पास AB है। रिफ्रैक्टेड हमारे पास वेव फ्रंट है, इसका एंगल क्या निकलता है, R। अब हमें क्या करना है, सॉरी बच्चों, I और R, अब I आपको निकालना है और R निकालना है, साइन I अपॉन साइन R। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास एंगल दिख रहा है इसको हम लोग अलग कर लें। ये एंगल आपको 90 दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात करते हैं एंगल A, B और D में। एंगल A, B, D की अगर हम लोग बात करते हैं, एंगल A, B और D, बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ आपसे बोलूं कि साइन I निकालिए तो साइन I आप आराम से निकाल सकते हैं। साइन I के लिए ये जो आपका है ना, साइन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD अपॉन क्या निकल जाएगा बच्चों, AD, BD अपॉन AD। आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा, एंगल I हो गया, ये 90 डिग्री होगा और ये वैल्यू हमारी हो गई है ना, परपेंडिकुलर लेंथ हो गई, और ये क्या है, हाइपोटेनस की बात करते हैं हम लोग, ये निकल के आए। अगर हम लोग साइन R की बात करते हैं, साइन R देखिए यहां से हम लोग निकालेंगे तो ये R हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट मींस क्या निकल के आएगा, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो हमारे पास सेकंड R का आपका क्या है, AC एंड डिवाइडेड बाय AD, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन आपने एज्यूम कर लिया, ये सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब दोनों R की वैल्यू पुट करिए आप यहाँ पे और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है बच्चों, BD की अगर हम लोग बात करते हैं, BD क्या है हमारे पास, पहला आर्क है, उसकी वैल्यू कितनी है, V1T और डिवाइडेड बाय AD, राइट। यहाँ बात करते हैं हम लोग AC हमारे पास सेकंड आर्क है, सेकंड आर्क की वैल्यू क्या है, V2T, और AD की बात करते हैं तो AD हमारा एज इट इज हो जाएगा। अब बच्चों आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है, अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट। तो यहां अगर हम लोग देखते हैं साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, V1T अपॉन V2T, राइट। V1T अपॉन V2T नीचे पहुंचेगा और AD हो जाएगा इसका। तो अगर हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो AD कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम रेयर है, कुछ भी हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम डेंसर है, कुछ भी हो सकता है। दोनों की जो स्पीड होगी दैट विल बी कांस्टेंट, स्पीड हमारी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट विल आल्सो बी कांस्टेंट। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन का, जो हमें एक्सप्लेन करना था कि हमें रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल दिखाना है। तो हाइगेन्स में बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम कभी भी हाइगेन्स प्रिंसिपल की बात करते हैं दैट मींस हम लोग
रे की बात नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, वेव फ्रंट की बात करते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है, जो रे के 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर हम लोग कहीं भी वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं तो दो पैरेलल अगर रेज आपके पास है, उसके 90 डिग्री आप ड्रॉ करते हैं, दैट विल बी वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट आपने डिजाइन कर लिया। सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वेवलेट्स बनाते हैं। वेवलेट्स क्या होती हैं, आर्क लेके हम लोग बनाते हैं, हमें स्पीड पता होता है, टाइम पता होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, एक आर्क डिजाइन कर लेते हैं। आर्क लगाया हमने, आर्क के करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, उसके टेंजेंट पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट विल बी सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। अगर हम लोग सेकंड लॉ की बात करते हैं, स्नेलिस लॉ में जो सेकंड लॉ आता है कि जो हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और जो बाउंड्री है, जो बेसिकली हमारे पास सरफेस है, वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस केस में किया था, ये ऑलरेडी एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब जो हमारे पास ये है 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, और ये परपेंडिकुलर है सरफेस के, ये परपेंडिकुलर है हमारी सरफेस के। तो आप देखेंगे तो बेसिकली जो ये पॉइंट्स होते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और जो हमारे पास बाउंड्री है, दैट विल आल्सो बी एट द सेम प्लेन। जो हमारे पास तीनों पॉइंट्स होते हैं वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। Okay, this is all about refraction by Huygens principle. I hope you will like this video, and please subscribe my channel so that you can get more videos related to your topic. Okay, thank you, have a nice day.